जापान ऐसा देश जहां चमकते शहर हैं, पवित्र पहाड़ हैं, सदियों पुरानी परंपराएं हैं। जहां लाखों चेरी के फूल खिलते हैं, हजारों से ज्यादा जैन गार्डन और लाखों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर हैं। जहां आज भी संस्कृति और सभ्यता जीवित है। आपका स्वागत है जापान में। अब चलते हैं जापान की सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो की ओर। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। प्राकृतिक गर्म पानी के झरने, जिन्हें ओनसेन कहा जाता है, इस ठंड में भी जीवन से भरे लोग रहते हैं। जापान में केवल 4 नहीं बल्कि 6 मौसम माने जाते हैं। हर मौसम इस देश को एक नया रूप देता है। जापान की लगभग 70% जमीन जंगलों और पहाड़ों से ढकी हुई है। बाकी 30% हिस्से में दुनिया के सबसे आधुनिक और व्यवस्थित शहर बसे हैं। यही देश बुलेट ट्रेन, अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है। यहाँ की ट्रेन कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो उसे बड़ी बात माना जाता है। शिंतो और बौद्ध धर्म आज भी लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जापान केवल तकनीक का देश नहीं बल्कि अनोखी परंपराओं और रहस्यों की धरती भी है। खरगोशों वाला ओकोनोशिमा द्वीप, बिल्लियों का ओवोशिमा, 3 अलग अलग लेखन प्रणालियों, दुनिया के सबसे पुराना शाही परिवार और लंबी उम्र वाले लोग, ये सब जापान को दुनिया से अलग बनाते हैं। यहाँ का हर मंदिर, हर पहाड़ और हर शहर एक नई कहानी सुनाता है। यही है जापान का एक देश जो समय के साथ बदलता भी है और अपनी पहचान भी संभाले रखता है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है जापान के सबसे बड़े शहर टोक्यो की ओर। टोक्यो दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन शहर की रफ्तार कभी नहीं रुकती। शिबुया क्रॉसिंग पर हर दिन हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं। देखने में यह किसी चलती हुई मशीन जैसा लगता है, लेकिन हर कदम पूरी तरह व्यवस्थित होता है। सुबह होते ही टोयोसु फिश मार्केट में काम शुरू हो जाता है। यहाँ समुद्र से आई ताजी मछलियों को नीलामी और तैयारी बड़े अनुशासन के साथ होती है।
आधुनिक इमारतों के बीच सेंसोजी मंदिर आज भी टोक्यो के इतिहास की कहानी सुनाता है। अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियां इस शहर को अलग पहचान देती है। रात होते ही टोक्यो का रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। अकीहाबारा की गलियों नई तकनीक और गेमिंग की दुनिया को दिखाती है, जबकि शिमोकिताजावा एक पुरानी गलियां आज भी पुरानी जापान की याद दिलाती है। रेनबो ब्रिज के नीचे चमकती रोशनियां टोक्यो की रात को और भी शानदार बना देती है। अब हम चलते हैं क्योटो, एक ऐसा शहर जहां समय आज भी धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता है। कभी यही जापान की राजधानी हुआ करती थी और आज भी यहाँ लगभग 1600 मंदिर मौजूद है। क्योटो के जैन गार्डन में हर पत्थर और हर रेखा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। यहाँ भिक्षु रोज बारीकी से कंकड़ों को सजाते हैं, मानो प्रकृति के साथ एक शांत संवाद कर रहे हो। सुबह की पहली रोशनी के साथ पारंपरिक किमोनो पहने माइको आनी प्रशिक्षु गीचा गियोन की संकरी गलियों से गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा हो। क्योटो की चाय संस्कृति भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ चाय बनाना केवल एक काम नहीं, बल्कि सम्मान और धैर्य की परंपरा है। सुनहरे रंग से चमकता किंकाकुजी मंदिर शांत झील में अपना प्रतिबिंब बनाता है। वहीं फुसिमी इनारी के हजारों लाल तोरे द्वार पहाड़ों की ओर जाती एक रहस्यमयी राह बनाते हैं। वसंत में मौसम जब चेरी के फूल खिलते हैं, तब पूरा क्योटो किसी सपने की दुनिया सा दिखाई देता है। अब हमारी यात्रा ले जाती है हिरोशिमा। यह वही शहर है जिसने दुनिया के सबसे दर्दनाक पलों में से एक को अपनी आंखों से देखा था। 6 अगस्त 1945 को हुए परमाणु हमले की याद आज भी जेनबाकू डोम की दीवारों में सुरक्षित है। यह इमारत आज भी शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। पीस मेमोरियम पार्क में जलती हुई शांति को लो दुनिया को एक ही संदेश देती है, ऐसा विनाश फिर कभी ना हो। सदाको स्मारक पर रखे हजारों रंग बिरंगे कागज सारस के उम्मीद, शांति और नई शुरुआत की कहानी सुनाते हैं। लेकिन हिरोशिमा ने हार नहीं मानी। आज यह शहर फिर से जीवन से भर चुका है। इसकी गलियां, बाजार और रेस्टोरेंट बताते हैं कि उम्मीद हमेशा डर से बड़ी होती है। हिरोशिमा के केवल 45 मिनट की फेरी यात्रा के बाद सामने आता है मियाजिमा द्वीप। समुद्र के बीच खड़ा इत्सुकुशिमा मंदिर का विशाल तोरण द्वार ऐसा लगता है जैसे पानी पर तैर रहा हो। ऊंची ज्वार के समय यह दृश्य और भी अद्भुत दिखाई देता है। इस द्वीप पर हिरन बिना किसी डर के लोगों के बीच घूमते रहते हैं। यहाँ के घने जंगल, पुराने मंदिर और शांत वातावरण इस जगह को बेहद खास बना देते हैं।
माउंट बिसेन की पहाड़ियों में आज भी सदियों पुराने जंगल सुरक्षित है। शाम ढलते ही जब आखिरी नाव वापस लौटती है, तब पूरा द्वीप फिर से शांत हो जाता है। केवल समुद्र की लहरों और पक्षियों की आवाजें ही सुनाई देती है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसे जापान की आत्मा कहा जाता है, माउंट फूजी। सैंतीस सौ 76 मीटर ऊंचा यह माउंट फूजी सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि पूरे जापान की पहचान है। इसके चारों ओर फैली 5 झीलें हर मौसम में इसकी अलग तस्वीर पेश करती है। वसंत में चेरी ब्लॉसम, शरद ऋतु में लाल मैपल और सर्दियों में बर्फ से ढकी इसकी चोटी दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती है। 300 वर्षों से शांत यह ज्वालामुखी आज भी जापान की संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। ओसाका जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी जिंदगी और इसके स्वाद में छिपी है। रात होते ही डोटनबोरी की चमकती नियॉन लाइट्स पूरे शहर को रोशनी कर देती है। टाकोयाकी और ओकोनोमियाकी जैसी प्रसिद्ध डिशेज यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। एक और 500 साल पुराना ओसाका कैस्टल इतिहास की कहानी सुनाता है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता बाजार और ऊंचे इमारतें भविष्य की झलक दिखाते हैं। यही अनोखा मेल ओसाका को जापान के सबसे जीवंत शहरों में शामिल करता है। अब हम पहुंचते हैं नारा, जो कभी जापान की पहली अस्थायी राजधानी हुआ करती थी। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और खुले घूमते हिरणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नारा पार्क में सैकड़ों हिरण बिना किसी डर के लोगों के बीच घूमते हैं। जापानी मान्यता के अनुसार इन्हें शुभ माना जाता है। यहीं स्थित है तोदाई जी मंदिर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य बुद्ध प्रतिमाओं में से एक स्थापित है। इतिहास, आस्था और प्रकृति का ऐसा सुंदर संगम शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। क्योटो के पश्चिम में स्थित है अराशियामा बांस का जंगल, जो किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है। आसमान को छूते हरे भरे बांस, हल्की हवा और चारों ओर फैली शांति इस जगह को बेहद खास बनाती है। जब हवा बांसों के बीच से गुजरती है, तो उसकी आवाज प्रकृति को अपना संगीत सुनाई देती है। यह जगह हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ले चलते हैं जापान के दक्षिण में स्थित ओकिनावा की ओर। नीले समुद्र, सफेद रेत वाले समुद्र तट और रंग बिरंगी कोरल रीफ इसे जापान के उष्णकटिबंधीय स्वर्ग बनाते हैं। ओकिनावा दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां सबसे अधिक लोग 100 साल या उससे ज्यादा की उम्र तक जीते हैं। यहाँ का शांत जीवन, संतुलित भोजन और प्रकृति के करीब रहने का एक तरीका लोगों को लंबी उम्र का एक बड़ा कारण माना जाता है।
जापान केवल एक देश नहीं, बल्कि परंपरा, अनुशासन और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, शांत मंदिर है, भविष्य जैसी तकनीक है और सदियों पुरानी संस्कृति भी। हर शहर अपनी अलग पहचान रखता है और हर जगह एक नई कहानी सुनाती है। शायद यही वजह है कि जो एक बार जापान आता है वह इसकी खूबसूरती और संस्कृति को भूल नहीं पाता। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ, जहां हम दुनिया के एक और अद्भुत देश की कहानी जानेंगे।